ओके। ओके गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पार्ट 3 है। व्हाई मैनिफेस्टेशन नेवर फेल्स। हम ये सारी चीजों को क्यों जान रहे हैं, स्पिरिचुअली कैसे मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हो सकता। वीटी कौन है यार ये नया कोई। ये वीटी नाम से कौन ज्वाइन किया अभी? वीटी कौन है? मैं जान नहीं पा रहा हूँ। क्या आप बता देंगे क्या नाम है आपका? हेलो वीटी, हाँ। सर, वेद माता। ओ वेद माता। ओके ओके, ठीक है। ओके। सो हाँ, क्योंकि आप नहीं थे ना इसीलिए। ओके, सो वेलकम टू आवर डूअर्स कम्युनिटी विद माता। थैंक यू सो मच सर। हाँ या। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अगर हम हर तरीके से जानेंगे कि क्यों मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता है, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली, न्यूरो साइंस के हिसाब से, लॉ ऑफ एजम्पशन के हिसाब से, अगर हम सारी चीजों से, मतलब सारे तरीके से हम जान लेते हैं कि क्यों मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, तो हम जो भी चीजें करते हैं उस पे हमारा फेथ और ज्यादा बढ़ता है। हम कॉन्शियसली अपने आप को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ताकि ये जो कॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा क्वेश्चन ना कर सके, है ना। और जितना ज्यादा हमारा समझदारी बढ़ेगा, जितना ज्यादा हम अपने आप को समझा सकते हैं कॉन्शियसली कि इसीलिए मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, उतना ही कम डाउट आएगा। और जितना कम डाउट आएगा उतना ही इजीली हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम क्यों होता है? डाउट आता है ना। होता है या नहीं होता है, होगा या नहीं होगा, पता नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी चीजें हैं, ये सब चीजें डाउट आता है। दैट्स वाई हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हर्डल्स क्रिएट कर लेते हैं अपनी डिजायर एंड अपने खुद के बीच, है ना। तो ये अगर हम सीखते हैं कि मैनिफेस्टेशन फेल क्यों नहीं होता है, अलग अलग एंगल से अगर हम जानते हैं, अपने आप को समझाते हैं, तो फिर हमें खुद को ही मदद मिलेगा, है ना। ओके, ठीक है गाइज, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू गिव यू व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हो, आपका ब्रेन उस हिसाब से डिजाइन नहीं हुआ है। इट इट इज डिजाइन टू रिपीट व्हाट इज फैमिलियर। उसके लिए जो फैमिलियर है, फैमिलियर का मतलब समझ रहे हो? हाँ, पैसा कमाना मेरे लिए बहुत इजी है, आसान है। फैमिलियर है, वो उस चीज को क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है, उस चीज को हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। हम जो आइडेंटिटी में जो चीजें करते हैं, आइडेंटिटी में क्या करते हैं, हम उस डिजायर के अकॉर्डिंग अपने आइडेंटिटी को लेके जाते हैं। समझो इस चीज को बहुत अच्छे से, डिस्ट्रैक्ट मत होना, इधर उधर फोन में कुछ मत देखना, नोटिफिकेशन वगैरह मत देखना, फोकस होके सुनो इस चीज को, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी में एग्जैक्टली करते क्या है, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम ग्रो करते हैं, एग्जैक्टली हम करते क्या है, हम उस लेवल पे अपने आप को लेके जाते हैं। मतलब हम उस सेम चीज के लिए अपने आप को फैमिलियर बनाते हैं, उस डिजायर को नॉर्मलाइज करते हैं। करेक्ट। जैसे कि वो चीज मेरे लिए बड़ी नहीं है, 5 लाख रुपए कमाना मेरे लिए बड़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा आइडेंटिटी मैच करता है उसके साथ। हाँ, मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ, मेरे लिए ये चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एसपी को लेके अगर, हाँ, मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं उसे चूज करता हूँ, वो क्या मेरे को चूज करेगा? मैं उसे चूज करता हूँ, उसको स्पेशल आज, अगर वो स्पेशल है। इसको मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि एसपी को जो स्पेशल बनाया, जो स्पेसिफिक पर्सन या स्पेशल पर्सन, कुछ भी बोल सकते हो, उसको बनाया कौन तुम्हारी रियलिटी में? कि बचपन से था क्या वो स्पेशल? क्या बचपन से वो स्पेसिफिक पर्सन बन गया थे क्या? नहीं, राइट। उसको बनाया कौन? तुमने। राइट। उसको चूज किसने किया? खुद ने। है कि नहीं? तो पावर किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। तुम पावर अगर किसी और को दे रहे हो कि भाई मुझे कंट्रोल करने का पावर मैं तुझे देता हूं, तो वो तुम्हें कंट्रोल करने की चालू कर देगा, है ना। तो ये तो डिफरेंट हो रहा है टॉपिक से, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है, उसके लिए जो चीज फैमिलियर है, उसके लिए जो चीज नॉर्मल है,
वो उसी चीज को क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है। इट इज डिजाइंड टू रिपीट व्हाट इज फैमिलियर। ओके। तो हमें सिर्फ अपने डिजायर के लिए अपने आप को उस पर्टिकुलर डिजायर के लिए या फिर पर्टिकुलर जो उस स्टेट के लिए अपने आप को फैमिलियर बनाना है। और फैमिलियर हम बनाएंगे कैसे? एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस। होता है ना, कभी कभी विजुअलाइजेशन से हम बोर हो जाते हैं, एफर्मेशन से बोर हो जाते हैं, अरे यार क्या ही चीज है, नॉर्मल चीज है, मेरे को ये बहुत बड़ी चीज अब लग नहीं रहा है। होता है आप लोगों के साथ भी हुआ है ऐसा? विजुअलाइज करते हो एनफ? 1 मिनट गाइस, होल्ड करना बस 1 मिनट। हम्म। ठीक है। तो यहां तक गाइस समझ गए आप लोग? मतलब क्या है ना, उस सेम चीज को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो हमारे रियलिटी में ना दिख रहा हो, मतलब 3D में ना दिख रहा हो, लेकिन उसको हमने इतना इमेजिन कर लिया, उस वो जो चीज है, वो पर्टिकुलर चीज हमारे ब्रेन के लिए या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए या हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए वो इतना नॉर्मल हो गया है कि अब उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है। बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हम नहीं हो रहे। पहले पहले शुरू शुरू में होता है कि जब हम उस पर्टिकुलर डिजायर को लेके विजुअलाइज करते हैं या एफर्मेशन करते हैं, छोड़ो विजुअलाइज करते हैं, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फील होता है, कभी कभी रोना आ जाता है। होता है कभी कभी रोना आ जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फील होती है। उसके बाद जब हम कंटिन्यूअसली इस चीज को करते जाते हैं तो उसके बाद वो चीज नॉर्मलाइज हो जाता है हमारे लिए। नॉर्मल, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगता नहीं है कि नहीं? तो ये जो चीज है, ये क्या है, ये हम उसको अपने लिए उसको फैमिलियर बना रहे हैं। और फैमिलियर बनाना कैसे? ऐसे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, ये सब चीजें करके हम एनफ रिपीट करके उसको हम फैमिलियर बना रहे हैं। एंड दैट्स द की। जब वो पर्टिकुलर चीज हमारे लिए फैमिलियर बन जाता है, वो हमारे लाइफ में एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाता है। एफर्टलेसली। ठीक है, क्योंकि उसके उसके लिए हम फिर डेस्परेट नहीं रहते हैं। ठीक है। सो ब्रेन इक्वल टू जो आपका है ना पैटर्न मशीन है ना, पैटर्न का मशीन है। जैसे ब्रेन का मेन काम पता है क्या होता है? ब्रेन्स, सॉरी, पैटर्न्स को क्या करना, वो आइडेंटिटी करना, आइडेंटिफाई करना, पैटर्न्स को रिपीट करना, एंड एनर्जी को सेव करता है। मतलब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है कि पैसा कमाना इसके लिए मुश्किल है या आसान है। ठीक है, अगर इसने पहली बार उसने बोला कि पैसा कमाना मुश्किल है, ओके, फिर उसके बाद क्या है, उसको उसने आइडेंटिफाई किया कि यही चीज को वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और यही है इसका पैटर्न। ठीक वैसे ही अगर हम रिलेशनशिप की भी बात करें, एक पैटर्न को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि जब भी मैसेज नहीं आता है तो फिर ये पैनिक करता है। जब भी मैसेज नहीं आता या डेस्परेट हो जाता है, तो ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। मैं बताऊंगा न्यूरो साइंस के हिसाब से आगे चल करके बताऊंगा, बट ये चीज को भी समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तुम अपने पैटर्न को नोटिस कर पाओगे कि मैं किस पैटर्न में जा रहा हूँ। ठीक है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद क्या है, उसी सेम पैटर्न को रिपीट करना। कि जब भी मैसेज नहीं आता है ना, ये पैनिक होता है, तो उसको फिर से रिपीट करता है वो, कि इसका कोडिंग ऐसा है, इसका कोडिंग जो है वो ऐसा है कि जब भी मैसेज नहीं आता है ये पैनिक कर जाता है और उसी चीज को वो रिपीट करा देता है दोबारा। और उसके बाद क्या है, वो एनर्जी को सेव करता है। एनर्जी सेव करने का मतलब क्या है? एनर्जी सेव करने का मतलब जब हम उस चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम एफर्मेशन करते हैं, अपनी पैटर्न को तोड़ते हैं, है कि नहीं? या फिर जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं, अपने पैटर्न को तोड़ते हैं। जब हम अपने पैटर्न को तोड़ते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगता है, लेकिन एनर्जी को ये सेव करने की कोशिश करता है। ब्रेन क्या करता है, एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता है, इसीलिए हमें एंग्जाइटी वगैरह वो सब चीजें फील होता है कि मतलब कुछ अनयूजुअल चीजें हो रहा है इसके साथ। समझ रहे हो? और इसीलिए तुम ऑटोमेटिकली सेम थॉट को क्या करते हो, सोचते हो, इसीलिए सेम रिएक्शंस देते हो, सेम रिजल्ट्स भी क्रिएट करते हो। तो ये
पहले ब्रेन को समझना जरूरी है। जब तुम ब्रेन को समझोगे तभी उसके पैटर्न को रिकोडिंग कर पाओगे, मतलब कि रिक्रिएट कर पाओगे। जो न्यूरो पाथवेज है वो हम रिक्रिएट कर पाएंगे। जब पैटर्न को समझेंगे ही नहीं तब हम कैसे करेंगे चीजों को, है ना। तो इन्हीं चीजों के वजह से वो पैटर्न को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि जब भी इसके साथ ऐसा होता है तो ये बंदा ऐसे करता है। फिर उसके बाद जब दोबारा वो चीज होता है, तो जब भी वो पैटर्न को नोटिस कर आइडेंटिफाई करता है, उसी सेम चीज को वो रिपीट करता है जब भी हमारे सामने वैसे ही सेम सिचुएशन आता है। उसके बाद वो एनर्जी को सेव करता है। जैसे मैंने बोला कि जब हम चेंज करने की अपने आप को कोशिश करते हैं तो एनर्जी को सेव करता है। और इसीलिए हम क्या है ना, ऑटोमेटिकली सेम थॉट को सोचते रहते हैं, सेम रिएक्शंस देते हैं और सेम रिजल्ट क्रिएट होता है कि नहीं। ठीक है। तो अरे आगे निकल गया क्या मैं? हाँ ठीक है। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई है क्या, या समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? कोई बता दो मुझे चैट में, ताकि मुझे समझ में आए। क्लियर है? ओके। आया। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखना जानवी, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग दूंगा और रिकॉर्डिंग देखना। मैं दोबारा समझाऊंगा तो फिर से पूरा स्लाइड नहीं समझाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तो दोबारा देखना उसको, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, चिंता मत करो उसकी। ठीक है। सो न्यूरो पाथवेज है ना, सिंपली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। हर थॉट एक सिग्नल होता है। हर थॉट एक सिग्नल होता है। जब तुम सेम थॉट को रिपीट करते हो ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे स्ट्रांग होता है। हर थॉट एक सिग्नल होता है। मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिला, नहीं तो मैं कुछ वीडियोस कलेक्ट करके मैं आपको दिखाता। आगे दिखा दूंगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा कि कैसे जो हम जो थॉट हमारा कैसे ब्रेन में एक सिग्नल क्रिएट करता है। ओके। और जैसे एक वेव नहीं होता एनर्जी का वेव, ठीक है, वैसा ही वेव जाता है। अगर आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं मैं दिखा दूंगा, ठीक है, आगे चल करके मैं दिखा दूंगा, वो वीडियो दिखा दूंगा, ताकि आपको भी पता चलेगा ये जो थॉट है ये एक सिग्नल है। सिग्नल इन द सेंस पता है क्या होता है? जैसे एक वेव होता है ना, वेव सी का जैसे एक वेव होता है, ठीक वैसे ही हमारा थॉट एक वेव की तरह जाता है, ठीक है। और जब तुम सेम थॉट को रिपीट करते हो तो बार 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 अगर हम सेम टाइप के वेव को क्रिएट करेंगे तो फिर क्या होगा, ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे जो है वो स्ट्रांग होता है। न्यूरो पाथवे मतलब आगे चल करके मैं और भी आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो न्यूरो पाथवे स्ट्रांग होता है। इसको बस इतना सुन के रखो, मैं आगे बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि आई एम नॉट गुड एनफ, ठीक है, और डेली अगर आप रिपीट करते हो तो ये पाथवे जो होता है ये स्ट्रांग हो जाता है और ऑटोमेटिक बिलीव बन जाता है। ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी कई बार ये सब चीजें डिस्कस कर लिया है, राइट। जब भी हम किसी एक थॉट को बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे बिलीव का एक पैटर्न बन जाता है ना। तो इसको अगर एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी दोबारा मैं बता रहा हूँ। सोचो एक जंगल में कोई रास्ता नहीं है, या फिर आप लोग देखे होंगे खेत वगैरह, है ना, खेत वगैरह होता है, तो उसमें से रास्ता नहीं होता है। मान लेते हैं कि उसमें से एक जगह पे रास्ता नहीं है, तो जब हम पहली बार चलेंगे क्या होगा, रास्ता नहीं बनेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। लेकिन अगर हम उसी रास्ते पे रोज 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 चल के जाएंगे, हर रोज चलेंगे डेली,
जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, दिन में 10 बार ऐसे करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? वो एक रास्ता बन जाता है। खेत में ऐसे ही रास्ता बनता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जंगल में भी ऐसे रास्ता बनता है। जंगल में कोई एनएच जाता है क्या? नहीं। एक सड़क बन जाता है, और वो जो रास्ता बनता है, वो रास्ता कैसे बनता है? ऐसे ही बार बार चल के, लोगों ने बार बार चल के उस पर एक रास्ता बना लिया, करेक्ट। तो ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। जब भी हम एक रिपीटेड थॉट बनाते हैं, रिपीटेड थॉट, जब हम किसी भी थॉट को रिपीट करते हैं बार बार, तो क्या होता है ना, एक पाथ बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो पाथवेज। न्यूरो पाथवे बोलते हैं। ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन में बहुत सारे पाथवेज हैं, बहुत सारे पाथवेज, और ये पाथवेज, हर एक पाथवे हर एक बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। एक पाथवे मनी का बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, एक हेल्थ को लेकर रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी चीजें हम बोलते जाते हैं, बार बार रिपीट करते जाते हैं, हमारे ब्रेन में वैसे ही रास्ता बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? रास्ता इन द सेंस की पाथवेज क्रिएट होता है, न्यूरो पाथवेज। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। और जब हम एक न्यू बिलीव क्रिएट करते हैं, पता है क्या होता है? वो पाथवे क्रिएट होते हुए जाता है। इसको मैं देखा हूँ, वीडियो में देखा हूँ कि जब भी हम किसी एक बिलीव को, नए बिलीव को जब हम इंस्टॉल करते हैं या रिपीट करते हैं, तो वो एक अलग सा वे बनता हुआ जाता है, क्रिएट होता हुआ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम नया बिलीव क्रिएट करते हैं, तो हमारे बिलीव के हिसाब से हमारे नए पाथ भी क्रिएट होते हुए जाते हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा ऑटो पायलट मोड में चलता है। मतलब सबकॉन्शियस, सॉरी, सबकॉन्शियस जो है वो हमारा ऑटो पायलट मोड है। मतलब 95% जो एक्शन है वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। 95% जो हमारा, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें ऑटो पायलट मोड में ही चलता है। और 95% जो चीजें हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे हम चलते हैं, जैसे हम किसी भी चीज को लेके सोचते हैं, ये सब चीजें सबकॉन्शियस में 95% डेटा बैठा हुआ है। उसी के हिसाब से हमारा लाइफ चलता है। मतलब तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे हो, तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हो किसी भी चीज को लेके। किसी भी चीज को लेके जब तुम अपॉर्चुनिटी आता है, अरे यार ये स्कैम हो सकता है, इसको नहीं लूंगा मैं, हो सकता है मेरे साथ गलत हो जाए, तो ये जो ऑटोमेटिक वाला चीज आया, ये क्या है? ये जो थॉट आया, ऑटोमेटिक थॉट आया, ये कैसे आया? ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का जो रीप्रोग्राम हुआ है, यानी सबकॉन्शियस माइंड जो एक पाथवे क्रिएट है ना, उस पर्टिकुलर चीज को लेके जो तुम्हारा बिलीव है, उस बिलीव के हिसाब से वो थॉट आया, है ना। तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट इसीलिए करते हो क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोग्राम हुआ पड़ा है। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, ड्राइविंग, जैसे मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं, जब हम पहले बाइक चला रहे थे, या स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, जो भी, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या होता था? अगर बाइक रोकना है या स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट कर लिया, अब क्या करूं? अच्छा, गियर डालना है, उससे पहले क्या करना है? क्लच दबाना है, ठीक है। क्लच दबाने के बाद क्या करना है? फिर एक गियर डाल के फिर धीरे धीरे छोड़ना है, और छोड़ते छोड़ते फिर यार एक्सीलेटर भी थोड़ा सा घुमाना है, वो तो मैं भूल गया। मतलब क्या है ना, कॉन्शियसली हम चीजों को कर रहे हैं। इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। और अब जब चला लिए, कुछ दिन, 1 महीना चला लिया, 1.5 महीना चला लिया, अब ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं? स्पीड ब्रेकर आता है, पहले क्या करूं? पहले ब्रेक दबाऊं, गियर डाउन करूं, क्या करूं? है कि नहीं? तो ये सब चीजें होता था। लेकिन अब कुछ भी माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन बाइक अपने आप चलता जा रहा है, जैसे जैसे जो चल रहा, जैसे गियर डाउन होना हो कर लेते हैं सबकॉन्शियसली। वो कैसे हो गया? न्यूरो पाथवे। वो एक पाथवे क्रिएट हो गया कि ये बाइक को ऐसे चलाता है, ये बाइक ऐसे चलता है, और ये बाइक को ऐसे चलाता है। तो वो जो है न्यूरो पाथवे क्रिएट हो गया। और जब न्यूरो पाथवे क्रिएट हो गया, हमें एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 95% तो डेटा चला गया ना। तो उसी हिसाब से हमारा जो है ऑटोमेटिकली जो है बाइक कंट्रोल होता गया। ठीक है। ड्राइव करना, चलना, हैबिट। हैबिट भी कैसे होता है? शुरू में होता है ना, बड़ा मुश्किल लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। वो आदत कैसे पड़ता है? ऐसे ही तो पड़ता है, न्यूरो पाथवे क्रिएट होता है।
ठीक है, ये सब ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। ठीक है, ओके। सो आइडेंटिटी इक्वल टू, ठीक है, तो आइडेंटिटी इक्वल टू कलेक्शंस ऑफ पैटर्न्स। हमारा जो आइडेंटिटी है अभी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मनी को लेके क्या आइडेंटिटी है, रिलेशनशिप को लेके क्या आइडेंटिटी है, हेल्थ को लेके क्या आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है ये क्या है, कलेक्शंस ऑफ पैटर्न्स। हमने ऐसे बहुत सारे पैटर्न को कलेक्ट किया हुआ है कि नहीं, बार 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 उन्हीं चीजों को बार बार बोल के या सोच के। यार हास्यल। ओके, तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, रिपीटेड थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस बिहेवियर। रिपीटेड थॉट्स, सोचो अब, अगर इन सब चीजों को समझोगे तो तुम्हारे मन में डाउट कम आएगा, और तुम जो कर रहे हो वो सब चीज पे फेथ बढ़ेगा। और तुम बस अंधाधुन नहीं कर रहे हो चीजों को, तुम जान चुके हो अभी कि इसके बैकग्राउंड में मेरा क्या फंक्शन चल रहा है, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली एंड न्यूरो साइंस के हिसाब से क्या प्रोसेस चल रहा होता है, और क्यों ये फेल नहीं होता। अगर तुम्हारे पास ये प्रूफ है कि ये फेल इसलिए नहीं होता, तो तुम्हारे मन में डाउट आएगा क्या, डिजायर को लेके, या जो भी कर रहे हो, एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, हम जो भी कर रहे हैं, वो सब चीजों को लेके डाउट आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इसलिए इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, तो रिपीटेड थॉट्स जो हम एफर्मेशन कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं या जो भी, है ना, रिपीटेड थॉट्स प्लस इमोशंस, इमोशंस भी आते हैं, है ना, जब हम विजुअलाइज करते हैं एफर्मेशन करते हैं इमोशंस आते हैं, प्लस बिहेवियर। बिहेवियर क्या, लिव इन द एंड मोमेंट में जो एक्ट करने के लिए मैंने बोला था, याद है, माइक्रो एक्शंस, याद है कि भूल गए, माइक्रो एक्शंस 21 डेज के सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज में भी मैंने बोला था। और वैसे तो क्लास में चलता ही रहता है कि कैसे एक्ट करना है पूरे दिन, जब भी माइंड में वो चीज आए, है ना। तो बिहेवियर, जैसे 3D ट्रिगर किया, कैसे बिहेव कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये जो बिहेवियर है, ये सब चीजों को मिलके हमारा जो है आइडेंटिटी बन रहा है। तो एग्जाम्पल जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट या आई एम अनलकी, तो ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये वायर्ड पैटर्न्स है। ये आपने बार 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 बोल बोल के, और जब आप बोलते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, अगर तुम्हारा माइंड में ये इस तरीके का पैटर्न है, तो क्या तुम किसी के सामने ऐसे झुक के बात करोगे, या फिर आराम से ऐसे, मतलब कॉन्फिडेंट के साथ बात करोगे। होता है ना वो, आइडेंटिटी के हिसाब से तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होता है ना। तो ठीक वैसे ये क्या है ना, ये वर्ड पैटर्न्स है, ये आपके अंदर जो है पैटर्न बन चुका है। ओके, सो व्हाई मैनिफेस्टेशन नेवर फेल्स, मैनिफेस्टेशन जो है फेल क्यों नहीं होता है। तुम जो रिपीट करते हो, तुम जो बार 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 रिपीट करते हो, ब्रेन उसे क्या करता है, रियल मानता है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब जो ब्रेन है, उसको इमेजिनेशन या फिर रिपीटेशन या रियलिटी में फर्क नहीं पता। और अगर इस चीज का हम फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं, है कि नहीं। अगर ब्रेन को पता ही नहीं है कि भाई इस इंसान को, मतलब अगर अगर किसी इंसान को ये पता ही नहीं है कि रियलिटी और इमेजिनेशन में क्या फर्क है, दोनों ही सेम लगते हैं उसको। और अगर हम उसको वो चीज को मनवा लेते हैं उसको कि भाई यही है सच, तो फिर वो उसी हिसाब से हमारा रियलिटी भी चेंज कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है। सोचो, हमने 21 डेज का सेल कॉन्सेप्ट चैलेंज में हमने एक किया था, विजुअलाइज किया था खाने को लेके, है ना। तो वो जो खाने को लेके हमने विजुअलाइज किया था, उस टाइम पे हम खा रहे थे या नहीं खा रहे थे,
लेकिन वो फील तो आया ना, जब हम विजुअलाइज करते हैं चीजें, वो फील तो आया ना। तो वो फीलिंग्स आया कहाँ से बताओ? वो जो फीलिंग्स आया उस, वो हर एक फीलिंग्स केमिकल रिएक्ट कर, मतलब केमिकल वो रिलीज करता है, राइट? जैसे हैप्पी वाला हार्मोन होता है, हैप्पी वाला केमिकल अलग है, सैड वाला केमिकल अलग है। तो तुम उस टाइम तो तुम खा नहीं रहते, लेकिन उस चीज को फील कैसे किए? वो केमिकल रिलीज हुआ तभी तो जाके तुमने उस चीज को फील किया। और वो केमिकल ब्रेन रिलीज क्यों किया? सोचो, क्यों किया? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है। वो कंफ्यूज होके वो करता है, रिलीज करता है वो। समझ रहे हो? अगर वो उसको झूठ ही मानता कि भाई ऐसा नहीं है, तो फिर वो केमिकल क्यों रिलीज करता? सोचो एक बार, वो केमिकल रिलीज ही नहीं करता बिल्कुल भी, है कि नहीं? तो इसीलिए ब्रेन को ये सब चीजों के बारे में इतना नहीं पता। तो हम रिपीटेडली अगर हम करते हैं, तो फिर ब्रेन उसे क्या करता है, रियल मान लेता है। और जब वो रियल मानता है तो फिर वो क्या करता है, सेम थॉट्स ट्रिगर करता है। सेम थॉट्स मतलब, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तो कॉन्फिडेंट को वो ट्रिगर करेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं हर चीज में, इसमें भी कॉन्फिडेंट हूं, इसमें सेम इमोशंस को क्रिएट करता है। ओके, सेम सेम इमोशंस इमोशंस को भी वो क्रिएट करता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मैं इस हिसाब से चलूंगा, मैं इस हिसाब से अपना इमोशंस क्रिएट करूंगा। एंड सेम एक्शन भी वो करवाता है। ओके, सेम एक्शन वो करवाता है और रिजल्ट क्या है? सेम रियलिटी रिपीट होती है, या जो रियलिटी हम चाहते हैं वो रियलिटी को वो क्या करता है, क्रिएट करता है। ओके, तो इसीलिए ये पैटर्न आपको समझ में आया? ये पैटर्न अगर आपको समझ में आया तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं फेल होता है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ रिलेशनशिप को, है ना? बिलीव क्या है आपका, मतलब न्यूरो पाथवे क्या है? ये आई गेट इग्नोर्ड, और ब्रेन क्या करेगा, टोन चेंज करेगा और बिहेवियर को डिफेंसिव करेगा, और क्या है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट करेगा। ये सब क्या है? ये सब बाय डिफॉल्ट है, ये सब बाय प्रोडक्ट है ना? टोन को चेंज करेगा कि मैं इग्नोर होता हूँ यार, मैं ऐसा हूँ, मैं सबका सही करता हूँ, मैं सबको प्रायोरिटी देता हूँ, मुझे ही लोग इग्नोर कर देते हैं, ये जो भी चीजें है। और बिहेवियर को क्या करेगा, डिफेंसिव करेगा, है कि नहीं? और ओवर थिंकिंग को वो स्टार्ट करेगा, राइट? दूसरे लोग रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, एंड रिजल्ट क्या है, इग्नोर्ड फील होगा अगेन, है ना? तो यहाँ पे ये चीज क्या है, दूसरे लोग रिएक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। कैसे, किसके अकॉर्डिंग? आपके बिलीव के अकॉर्डिंग। आपने कभी देखा है कि जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करते हो, या अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो कंटिन्यूअसली, तो फिर होता ऐसा है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, तुम्हारे साथ लोग बिहेव भी चेंज कर देते हैं, वही सेम इंसान भी अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। वो अलग तरीके का पहले बिहेव कर रहा था, और फिर जब तुम अपने ऊपर काम करते हो, तो फिर वही सेम इंसान फिर बिहेव भी वो चेंज कर देगा। मतलब अलग टाइप का वो बिहेवियर हो जाएगा उसका। ठीक है, वो भी तुम्हें हैरान कर सकता है कि भाई ये इंसान ऐसे कैसे, ये तो पहले ऐसे नहीं था। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। एक मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उड़ीसा से ही वो, ठीक है। उसके बड़े पापा, उनकी जमीन वगैरह को लेके थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था उनका, ठीक है। 20 साल, उस लड़की को 20 साल है, तो बचपन से आज तक वो लड़की जो है, ऐसा था कि उसके बड़े पापा आज तक उसको प्यार नहीं किए थे, आज तक मतलब जब तक वो मेरे साथ बात की, ठीक है, प्यार ही नहीं कर रहे थे। और ना ही उनके फैमिली, उसके पापा नहीं है, उस लड़की के पापा नहीं है, वो उसकी मम्मी और वो दोनों, और उसके पापा नहीं है, उसके भाई वगैरह कोई और नहीं है, वो लड़की एक अकेली ही है। और उसके जो बड़े पापा है, वो बड़ा टर्चर करता है, ठीक है, ज्यादा कुछ समझते नहीं है, एंड टर्चर भी करते हैं, कभी कभी इसको मारपीट भी देते हैं। लेकिन ये जब अपने ऊपर काम करी, तो पता है क्या हुआ, कि शायद दिसंबर को उसने मेरे से सेशन लिया था। कुछ ही दिन बाद, मेरे को एग्जैक्टली डे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो मेरे को मैसेज करी कि सर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट का ये पावर है कि उसके बड़े पापा खुद आके बोले कि मेरे को, मतलब मेरा कुछ काम था, वो काम खुद आके वो करने लग गए, और फिर मेरे को बच्चा बच्चा कह के बुलाने लगे, जो कि पहले कभी बोलते नहीं थे, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे चेंजेस भी आपके साथ भी होगा, क्योंकि वो रियलिटी भी एग्जिस्ट करता है। और जब आप अपने अंदर वो चीज चेंजेस लेके आते हो, तो फिर बाहर का दुनिया तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। तो दूसरे लोग क्या करेंगे, जब आप खुद अपने आप को बोलते हो कि मैं इग्नोर्ड हूँ, मेरे को इग्नोर किया जाता है, तो दूसरे लोग भी रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, उसी अकॉर्डिंग दूसरे लोग भी रिएक्ट करना चालू कर देंगे। और अगर दूसरे लोग या बाहर ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर विक्टिम वाला चीज मत करो कि मेरे साथ ऐसा होता है, ये है वो है, ये सब चीजें नहीं, मत करो। सिर्फ वहां से लेसन लो। 3D आपको सिर्फ लेसन दे रहा है, लेसन। अगर मुझे इससे ट्रिगर हो रहा है, अगर मुझे ये जो चीज हो रहा है ये मुझे पसंद नहीं है, अगर इस रियलिटी को मैं पसंद नहीं करता हूं, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ रिएक्ट ना करके सिर्फ यहाँ से एक लेसन लूंगा कि भाई मुझे ऐसे रियलिटी और नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे ही तो थॉट्स है। कहीं ना कहीं मैंने ही तो इसको क्रिएट किया है। अगर मैंने ही इसको क्रिएट किया है, तो मैं इस पे रिएक्ट करूंगा, तो मैं अपनी क्रिएशन पे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ये सीख लूंगा कि अगर मैंने ये डॉल बनाया है, इसका अगर नोज थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो इस बेंड वाला नोज को मैंने ही तो बेंड किया है। अब आगे इसका नोज को मैं बेंड नहीं करूंगा, इसको आगे से ध्यान से करूंगा, बनाऊंगा। तो ये लेसन लेना है कि नहीं? तो 3D आपको लेसन दे रहा है, बस वहां से लेसन ले लो। ठीक है। तो गाइज ये था रिलेशनशिप को लेके। ठीक है। मनी को लेके अगर मैं बोलूं, तो बिलीव मनी इज हार्ड, है ना। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बिहेवियर क्या है, आप रिस्क को अवॉइड करोगे। पैसा कमाने में थोड़ा सा रिस्क तो आएगा, है ना, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो रिस्क तो आएगा, रिस्क को आप अवॉइड करोगे। और पता नहीं, रिस्क को देखने का नजरिया भी होता है कि आप उसमें से रिस्क देख रहे हो या अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। आप सेफ डिसीजंस लोगे कि मेरे को सेफ चलना है भाई, है ना, डेंजर नहीं खेलना है। और क्या है, लिमिटेड एक्शन लोगे। ये जो चीज है, ये इसीलिए, ये बाय प्रोडक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप समझते हो कि मनी, पैसा कमाना बहुत हार्ड है। ओके। और रिजल्ट क्या है, आपका ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा। अगेन पैटर्न रिपीट होता है ना। ठीक वैसे ही अगर मैं कैरियर को लेके बोलूं, तो बिलीव क्या है, आई कैन बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, है ना। इस बिलीव का इफेक्ट क्या होगा, रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, न्यू आइडियाज ट्राई करोगे, और नेटवर्किंग करोगे, है ना, लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तुम्हें हर जगह दिखने लग जाएगी, है कि नहीं। और रिजल्ट क्या है, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगा, और बिलीव, आपका जो बिलीव है वो बिहेवियर में कन्वर्ट होगा, और बिहेवियर से आपका जो क्या है एनवायरनमेंट में शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से ब्रेन जो है वो चेंज हो सकता है, इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना। ब्रेन जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे पुराने, ऐसे सोचो कि ब्रेन के अंदर ना ऐसे बंजर जमीन है। ठीक है, ऐसे सोचो बंजर जमीन है। इसमें कई तरह के एग्जाम्पल आप लगा सकते हो। जैसे एक सीड लगा सकते हो, ठीक है, और उसको ग्रो करना, मतलब क्या है, एक न्यू आइडिया को मैंने पुट किया और उसको ग्रो किया, बार बार रिपीट करते हुए। जैसे रिपीट करने का मतलब, पानी दिया, है ना, और प्रोटेक्ट किया उसको, है ना, और उसको क्या है, और क्या, यूरिया वगैरह दिया मैंने उस पे, ठीक है, ये सब चीजें दिया, और फिर उसको मैंने बड़ा कर दिया, ये भी बोल सकते हो। न्यूरो पाथवेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो एक खाली खेत था, और उस पे बार बार चल के हमने एक रास्ता क्रिएट किया, तो दूसरा रास्ता भी क्रिएट हो सकता है, तीसरा रास्ता भी क्रिएट हो सकता है, ऐसे कई सारे रास्ते क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर कई सारे रास्ते क्रिएट हो सकते हैं, तो ब्रेन में भी मेरे वैसे ही न्यूरो पैटर्न्स है, तो मैं न्यू न्यूरो पैटर्न्स भी तो क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं न्यू न्यूरो पैटर्न्स क्रिएट करूंगा, वही मेरा बिलीव बनेगा, और मेरे बिलीव के हिसाब से मेरा रियलिटी भी चेंज होगा। इसमें कौन सा चीज ऐसा है कि जो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, इसमें कौन सा चीज ऐसा है कि जो हो नहीं सकता, इसमें कौन सा चीज ऐसा है कि जो प्रूव ही नहीं किया गया, हर चीज को प्रूव किया जा चुका है। ओके। तो इस हिसाब से सोचना, तो कैसे नहीं हो सकता मेरा मैनिफेस्टेशन। मैं जो भी चीज को चाहूंगा, या जैसे भी चीज मैं क्रिएट करना चाहूंगा, एनर्जी लेवल पे तो मैंने पिछले क्लास में ही समझा दिया था, है ना। तो कैसे नहीं हो सकता भाई, 100% हो सकता है। ठीक है। सो न्यू थॉट्स को, न्यूरोप्लास्टिसिटी
इसे कहते हैं क्या, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यू थॉट्स को रिपीट करेंगे, न्यू पाथवेज बनेंगे, न्यू बिहेवियर बनेंगे, और उसके साथ साथ न्यू रिजल्ट भी बनेंगे, है ना। जब हम न्यू थॉट को रिपीट करते हैं, कोई भी नया नया थॉट हो उसको रिपीट करते हैं, तो नया न्यूरो पाथवे बनेगा, पाथवे नया क्रिएट होगा। जब नया न्यूरो पाथवे क्रिएट होगा, नया बिहेवियर भी बनेगा, और जब नया बिहेवियर बनेगा तो फिर उस हिसाब से न्यू रिजल्ट भी आएंगे, है कि नहीं। तो हाउ टू रीवायर योर ब्रेन, सिंपल प्रोसेस। न्यू थॉट को चूज करना है, रिपीट करना है, इमोशंस को ऐड करना है, एंड कंसिस्टेंट रहना है। क्या इजी टू फॉलो नहीं है ये? बहुत ही इजी टू फॉलो है, राइट। बहुत ही इजी टू फॉलो है, कोई टेक्निक टुकनी की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आप करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजें ऐसे काम करता है। और टाइम के साथ न्यू न्यू पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ओके। सो यहाँ तक गाइज आप लोगों को समझ में आ गया? अब ओके। सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो व्हाई पीपल थिंक मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है ना, मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है, ये लोग क्यों सोचते हैं? मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, प्रॉब्लम ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आप अपने आप को ऑनेस्टली पूछो, जो चीज आप कर रहे थे क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे थे? क्या जो चीजें मैंने बोला, इमोशंस ऐड करना है, न्यू थॉट को चूज करना है, रिपीट करना है डेली, और इमोशंस को ऐड करना है, और कंसिस्टेंट रहना है। देखो, न्यू थॉट हम चूज करते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, बार 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 दूसरे थॉट में भी चुपके से फिसल जाते हैं। कई बार पुराने थॉट में चले जाते हैं और वेवर करने लग जाते हैं, बार बार इधर उधर होने लगते हैं। मतलब एक थॉट को कंसिस्टेंटली हम कर नहीं पाते हैं, और बार बार वेवर करते हैं, और बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सच में ये काम करेगा या नहीं करेगा। मतलब हजार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, राइट। ये एक चीज करते हैं हम। रिपीट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, कभी मूड किया किया, कभी मूड किया नहीं किया, एंग्जाइटी फील हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके हम छोड़ देते हैं कभी कभी। इमोशंस को सही तरीके से ऐड नहीं करते हैं। इमोशंस को ऐड करने का मतलब क्या है, जो लाइन में बोल रहा हूँ इस लाइन के पीछे का इमोशंस को समझना है। जैसे मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट क्रिएटर, तो मैं अपने माइंड में ये चीज सोचूंगा कि मैं जो भी चीजें सोचता हूँ वही चीजें मेरी रियलिटी बनता है। इसका मतलब ये है कि मैं क्रिएटर हूँ, तो मैं जो भी क्रिएट करूंगा वो मैं बहुत ही अच्छा क्रिएट करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट क्रिएटर। इसका पीछे का कहानी ये है। ओके। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि एवरी सिचुएशन बेंस इन माई फेवर, तो हर सिचुएशन जो होता है, जिसको मैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट बोलता हूँ, हर वो सिचुएशन जो होता है वो चाहे नेगेटिव हो रहा है, वो चाहे पॉजिटिव हो रहा है, या फिर वो न्यूट्रल है, तो हर सिचुएशन मेरे ही फेवर में बैंड हो जाता है एट द एंड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माय फेवर। मुझे 3D में कुछ नेगेटिव दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि पॉजिटिविटी और आ सके, इसलिए ये हुआ। ताकि होता है ना कभी कभी कि इंसान हमें खो देता है, फिर उसके बाद हमारा वैल्यू उसको पता चलता है, फिर वो वापस आता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एक। तो वो इसलिए गया ताकि वो नेगेटिव इंसिडेंट इसीलिए हुआ ताकि उसको हमारा वैल्यू पता चले, ताकि वो और वापस आए, मतलब बहुत अच्छे से। तो इसीलिए एवरी सिचुएशन बेंस इन माई फेवर, चाहे मुझे वो भले ही नेगेटिव दिख रहा हो और भले मुझे पॉजिटिव दिख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर सिचुएशन मेरे फेवर में बेंड हो जाता है, आई नो इट, है ना, आई न्यू इट। जो भी चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इमोशंस को ऐड करना, और मेन चीज क्या है, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। आएंगे नेगेटिव थॉट, आएंगे, वेबर करोगे, पता नहीं क्या क्या चीजें होगा, ये एक जर्नी है। जर्नी में हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होती है। अगर सीधी लाइन है, सोचो एक बार, सीधी लाइन कहाँ आती है? हॉस्पिटल में एक इंसान पड़ा हुआ है बेड पे, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, और उसका लाइन अगर सीधी हो गई तो इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है मतलब क्या है इसका? डेड डेड। गया, उसका पत्ता कट गया, है ना। और अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो भाई जिंदा है। तो इसीलिए जर्नी हमेशा ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर सीधी लाइन है तो भाई सही रास्ते पे नहीं हो तुम।
गड़बड़ है। समझ रहे हो? तो इसलिए गड़बड़ होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये सोच के चलना कि अगर मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ये वो सब कुछ, मतलब मेरे को एंग्जाइटी नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है ये, तो भाई इंसान का पत्ता कट चुका है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, प्रॉब्लम ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ओल्ड पैटर्न स्ट्रांग होता है, ओल्ड पैटर्न स्ट्रांग होता है। ओल्ड पैटर्न, जो पुराना वाला पैटर्न होता है वो स्ट्रांग रहता है, नया वाला पैटर्न अभी स्ट्रांग हुआ नहीं है, क्योंकि आपने एनफ रिपीट नहीं किया, एनफ वो स्ट्रांग नहीं हुआ, एनफ स्ट्रांग बनाने के लिए उसका एफर्ट नहीं डाला अभी तक। राइट। तो ये जो चीजें होता है, ओल्ड पैटर्न स्ट्रांग होता है, दैट्स वाई, है ना। और क्या है, लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, है कि नहीं, और फिर क्या बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, है ना। हमारे आ, एक एक स्टोरी है। ठीक है। एक 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 वोल्फ, ठीक है, एक वोल्फ जो है, वोल्फ या फिर भेड़िया बोल सकते हो, ठीक है, वही तो है, एक एक ही बात है ना। तो एक भेड़िया जो है, उसको एक अंगूर का पेड़ दिखा, ठीक है, और वो, उसको मन कर गया खाने का, तो वो क्या किया, वो कूदा। कूदने के बाद पहली बार में वो पहुंच नहीं पाया, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा कूदा, फिर भी पहुंच नहीं पाया, ऐसे 8-10 बार वो कूदा, और फिर वो खा नहीं पाया, और फिर वो वापस आया, पता है क्या बोला, अरे अंगूर खट्टा है यार, खाने की कोई जरूरत नहीं, अंगूर खट्टा ही होता है वो, फिर वापस आ गया। ठीक वैसे ही कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, गिव अप कर देते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। समझ रहे हो? तो इसीलिए अंगूर खट्टा नहीं होता है, बस थोड़ा सा और छलांग लगाओ पहुंच जाओगे। तो ये बात है, ब्रेन ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, आपका जो ब्रेन है वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है, जैसे मैंने बोला है पहले भी कि आप हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हो, एवरी सेकंड यू आर मैनिफेस्टिंग। हमारे लाइफ का हर माइक्रो सेकंड हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर माइक्रो सेकंड। समझ रहे हो? तो ब्रेन ऑलवेज एग्जीक्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरल पैटर्न, है ना। हमारा जो न्यूरो पैटर्न्स हैं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना मुश्किल है, तो इनमें से जो स्ट्रांग रहेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, डोमिनेंट थॉट। मैं बोलता हूँ ना, डोमिनेंट थॉट ही मैनिफेस्ट होते हैं। डोमिनेंट थॉट का मतलब क्या, जो जो न्यूरो पैटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगेस्ट न्यूरो पैटर्न जो है वो मैनिफेस्ट होता है ना। तो ब्रेन उसको ही सच मानता है, क्योंकि उसको वो स्ट्रांग लगता है ना। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्किंग, बस डायरेक्शन गलत या सही होता है, हमारा काम है सिर्फ हम उसको डायरेक्शन देंगे, है ना। पैसा सिर्फ पैसा है, उसको कमाना आसान है या मुश्किल है, डिसाइड हम करेंगे। समझ रहे हो? रिलेशनशिप में चेज करूंगा या अट्रैक्ट करूंगा, रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप है, उसको चेज करूंगा या अट्रैक्ट करूंगा, ये किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। और हमारा जो पैटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, वही पैटर्न हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ओके। हम्म। सो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे विशेस का रिजल्ट नहीं है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे रिपीटेड न्यूरल पैटर्न्स का रिजल्ट है, रिपीटेड न्यूरल पैटर्न्स का रिजल्ट है। और रिपीटेड न्यूरल न्यूरल पैटर्न्स कैसे बनता है, रिपीटेड थॉट से, बिहेवियर से, है कि नहीं। सो यहीं तक था गाइस आज का क्लास, कुछ समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरो पैटर्न्स कैसे काम करता है, एंड इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो भी दिखा दूंगा आगे चल करके आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज कैसा लगा आज का क्लास?